हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए शानदार टिप्स आपको जल्दी मिल सके। अब सवाल ये आता है कि क्या वीर्य की पिचकारी के दूर तक गिरने का प्रेगनेंसी से भी कोई संबंध हो सकता है। जब लड़के को चरम सुख मिलने वाला होता है तो उसके लिंग की मांसपेशियां पूरी तरह ऐंठ जाती हैं और फिर पूरी शक्ति के साथ वीर्य की पिचकारी छोड़ती हैं। लगभग 5 से 7 पिचकारियां छोड़ने के बाद लिंग ढीला पड़ जाता है और शरीर में उठा कामुक तूफान थम जाता है। मेरे पास कई सारे ईमेल आए और पूछा गया कि क्या वीर्य की पिचकारी की रफ्तार का बच्चा होने या गर्भ ठहरने से कोई संबंध होता है। क्या झड़ते हुए वीर्य की धार जितनी दूर जाएगी, लड़की के मां बनने की संभावना उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। और क्या अगर वीर्य दूर तक जाकर नहीं गिरता है तो इसका मर्दाना ताकत से कोई संबंध है। आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रही हूँ। दोस्तों, वीर्य की पिचकारी कुछ सेंटीमीटर से लेकर लगभग 2 फीट दूर तक गिर सकती है और अलग अलग पुरुषों में वीर्य अलग अलग दूरी तक जाकर गिरता है। यही नहीं, अलग अलग समय पर एक ही पुरुष के वीर्य की धार अलग अलग दूरी तक गिर सकती है और ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वीर्य कितनी दूर तक गिरता है। फैक्टर नंबर 1, अगर किसी लड़के का वीर्य काफी ज्यादा गाढ़ा है तो उसकी पिचकारी ज्यादा दूर तक नहीं गिर पाएगी और ये सिर्फ 2 से 5 इंच तक ही गिर पाएगी। ऐसा अक्सर तब होता है जब लड़का युवावस्था में कदम रखता है और उसका वीर्य काफी जल्दी बनता है और जरूरत से अधिक गाढ़ा रहता है। फैक्टर नंबर 2, अगर लड़के के शरीर में कमजोरी है और उसके अंदर वीर्य कम मात्रा में बन रहा है तो सीमेन जेट 1 या 2 इंच तक ही जा पाएगा और पिचकारियों की संख्या भी कम ही रहेगी। फैक्टर नंबर 3, अगर कोई लड़का दिन में बार संभोग करता है तो हर बार पिचकारी की दूरी कम होती चली जाएगी क्योंकि वो जल्दी वीर्य निकाल रहा होता है। फैक्टर नंबर 4, अगर लिंग को सिकोड़ने वाली मसल्स जैसे पेल्विक मसल्स कमजोर हो गई हैं, तो वीर्य की धार दूर तक नहीं जा पाएगी। फैक्टर नंबर 5, अगर लड़के ने काफी दिनों से वीर्य नहीं निकाला है तो वीर्य ज्यादा होने की वजह से वीर्य की पिचकारी दूर तक जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल ये आता है कि क्या वीर्य की पिचकारी के दूर तक गिरने का प्रेगनेंसी से भी कोई संबंध हो सकता है या नहीं। और जवाब है बिल्कुल हो सकता है। अगर लिंग वीर्य को योनि में अंदर तक पुश करता है तो स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होने की स्थिति में उनको फलोपियन ट्यूब तक जाने में मदद मिलती है और फर्टिलाइजेशन की संभावना बढ़ जाती है। पिचकारी जितनी तेज होगी, शुक्राणु योनि में उतनी ही गहराई तक गिरेंगे और उनके बहकर वापस आने की संभावना भी कम हो जाएगी। इसके अलावा सेक्स लाइफ में भी तेज वीर्य की धार देखकर लड़कियां इम्प्रेस होती हैं। अगर लड़का वीर्य उनके शरीर पर गिराता है और वीर्य की धार उनके मुंह या गर्दन तक जाकर गिरती है तो उनको अच्छा लगता है और वो महसूस करती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड या पति दमदार है। वीर्य की तेज पिचकारी संभोग के अंत में ठीक ऐसे ही होती है जैसे क्रिकेट मैच में चौका या छक्का लगाकर जीत हासिल करना। तो अपनी पिचकारी को शक्तिशाली बनाइए और अपनी संभोग क्रिया को और ज्यादा मजेदार बनाइए।